ऑनलाइन गालियां देके कुछ हो रहा है क्या? बाकी ये तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि अफगानियों ने तुम्हारी इतनी वाट लगा ली। तुम्हारा सिपह सालार कहाँ भाई? भाई कोई पाकिस्तानी ये बता दे तुम्हारा सिपह सालार कहाँ है आसिम मुनीर? कहाँ भाग गया आसिम मुनीर? कहाँ छुप गया आसिम मुनीर? सिपह सालार साहब गायब है, ये अच्छी बात नहीं है। वेरी बैड, दिस शुड हैव नॉट हैपेंड। चलिए आगे चलते हैं, ये पाकिस्तानियों की कहानी है। अब जो हमारे पास दो और विषय है जिन पर हम बात करने वाले हैं, पहला है ट्रंप, पुतिन और ट्रंप की मीट। अब पुतिन साहब, अब मिडिल ईस्ट की अगर आप बात करें, मिडिल ईस्ट में फियास्को बना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट स्टेटमेंट है आज कि अगर हमास नहीं सुधरा, वी विल एंटर गाजा और ब्लड बाथ से विल डिसआर्म देम, और ये लड़ाई बढ़ेगी। ये ब्लड बाथ वाला स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का है। तो 4 दिनों में 4 स्टेटमेंट वो दे चुके हैं। यहां मिडिल ईस्ट के तंदूर शांत नहीं हुआ, ये अपनी रोटियां सेकने पहुंच गए पुतिन के पास। अब ये डबल डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं और ज़ेलेंस्की को कह रहे हैं हम तुम्हें टॉमाहॉक देंगे। अब टॉमाहॉक मिसाइल कोई इतना खतरनाक मिसाइल नहीं है, पर ठीक ठाक मिसाइल है भाई। 1000 मील की रेंज है, 550 किलोमीटर पर आवर जाता है, और एक 400 450 किलोग्राम एक टीएनटी के इक्विवेलेंट एक वॉरहेड ले सकता है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए थोड़ा एक पोटेंट वेपन बन जाता है, एक घातक वेपन बन जाता है। पर पुतिन ने एक रेड लाइन दी थी कि अगर टॉमाहॉक ज़ेलेंस्की को दिए, इनके टॉमाहॉक को चलाने वाला अमेरिकन सिपाही होगा, अमेरिकन सेनानी होगा। बिना अमेरिकन सिपाहियों के टॉमाहॉक चल नहीं सकती। इनके मैं मानूंगा तब अमेरिका में से डायरेक्ट कूद गया। और अब ट्रंप कह रहा है कि मेरी पुतिन से टेलीफोन कॉल हुई है, और पुतिन ने कहा कि भाई साहब आपने तो मिडिल ईस्ट में झंडे गाड़ दिए, जबकि मैंने आपको कल पुतिन का मिडिल ईस्ट हुक समझाया था। कह रहा है कि ट्रंप इतना झूठ बोलता है, कहता कि आपने तो मिडिल ईस्ट में झंडे गाड़ दिए। आई एम वेरी हैप्पी विद योर मिडिल ईस्ट डील। आई वांट टू थैंक लेडी मेलिना ट्रंप एंड द फैमिली फॉर गेटिंग दिस डील डन। एंड नोइंग पुतिन और नोइंग हाउ पुतिन ऑपरेट्स, इट इज इम्पॉसिबल फॉर पुतिन टू मेक अ पर्सनल कमेंट। पुतिन कभी ऐसा कमेंट में आए, ये सिर्फ अपनी में खुद तारीफ, खुद जाके सो अपने ट्रूथ सोशल पे अपनी तारीफ, अपने परिवार की, अपनी बीबी की, अपने बच्चों की तारीफें लिखता है। ये है आजकल डोनाल्ड ट्रंप का काम। भारत ने जो कल इसको धोबी पछाड़ दिया है, जो भारत ने कल इसकी हवा निकाली, उस पर अमेरिका का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये बोलते गलत है, सही बोला, गलत बोला, कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। तो ये आपको दूसरी चीज बता दें, ये वहां दूसरे एक प्रकरण हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि मैं बुद्धा, मेरी पुतिन से बात हुई, पुतिन ने मेरी तारीफों के पंख फूल मान ले। पुतिन ने कहा तुम तो करता धरता हो, तुम तो दुनिया को बचाने वाले हो, और तुम्हारी श्रीमती जी का बहुत धन्यवाद और तुम्हारी फैमिली का धन्यवाद। अन्यथा मिडिल ईस्ट में हजारों साल, सेंचुरियों से, अब जरा पहले 3000 साल था, अब जरा नंबर बढ़ गया, अब सेंचुरियों से जो पीस आनी थी वो नहीं आती है। केवल तुम्हारे कारण मिडिल ईस्ट में ये सेंचुरियों के बाद पीस आई है। भाई हमें भी पता लगा सेंचुरियों के बाद, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये तो हम जरा सुन के हम हैरान हो गए। तो कह रहा है ये जो मिडिल ईस्ट में पीस आनी तुम्हारे कारण आई, और अब हम तुमसे हंगरी में मिलेंगे, बुदापेस्ट में मिलेंगे, और हमारी आगे डील होगी। ट्रंप कह रहा, अब फिर ट्रंप कह रहा मैं ज़ेलेंस्की से भी मिलूंगा। ये ट्रंप एक खेल खेल रहा है, पुतिन ज़ेलेंस्की ट्रंप, यानी कि अगर तुम दोनों के बीच में कोई है, अगर ये कोई लड़ाई रुकवा सकता, वो मैं हूं। जबकि पुतिन ने कल परसों फिर यूक्रेन पे हमला किया, फिर रॉकेट दाग दिए, फिर ड्रोन दाग दिए, फिर ज़ेलेंस्की चिल्लाया, फिर ज़ेलेंस्की रोया। और कल ही पीट हेगसेथ कह रहा था जनरल रूट के साथ कि यूरोप में सहमति हो गई है, यूरोप हथियार खरीद रहा है, नेटो को पैसे दे रहा है, नेटो हथियार खरीदेगा और वो ज़ेलेंस्की को देगा। $2 बिलियन की फंडिंग इकट्ठी हो गई है। ये कल ही उसका कहना था, और आज ये कह रहे कि नहीं साहब कि हमने तो बिल्कुल व्यवस्था कर दी अपनी, और हम बिल्कुल हथियार लेके हम अपना लाव लश्कर लेके पहुंच रहे। अब आप इसको क्या बोलेंगे? इसे हिपोक्रेसी बोलेंगे, इसे पागलपन बोलेंगे? और पुतिन, अगर आप बुदापेस्ट में मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या, युद्ध रुकेगा? क्योंकि टॉमाहॉक के डर से पुतिन घबरा जाएगा। बल्कि पुतिन ने टॉमाहॉक्स को लेके लाइन तो अपनी ड्रॉ कर ली है, पर अगर अमेरिका को लगता कि पुतिन टॉमाहॉक्स के डर से डर जाएगा और वो आके नेगोशिएटिंग टेबल पे आके बैठ जाएगा और कहेगा साहब गलती हो गई, आप हमें साहब बचा लो, ये मिसाइलों से हमें अमेरिका के डर लगता है, ये अमेरिका का पागलपन है। दिस इज देयर साइकोफेंसी एंड दिस इज नॉट गोइंग टू टेक देम एनीवेयर। और ट्रंप अपने आप को एक इंडिस्पेंसिबल मीडिएटर फिर पोजिशन कर रहा है, और मिडिल ईस्ट को लेके कह रहा है कि कभी भी आईडीएफ हमास को जाके ठोक सकती है। यहां ईरान के साथ ट्रंप के, पुतिन के बड़े अच्छे संबंध बन गए हैं। ईरान का एयर डिफेंस रिवार्म कर दिया। सीरिया के साथ, जोलानी के साथ कल क्या बात हुई मैंने आपको बता दी। सीरिया में
ट्रम्प, पुतिन इज बैक, ईरान में पुतिन इज बैक, और पुतिन इज अगेन विल बी बैक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन यमन। तो अगर इसके बाद ट्रम्प को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट उसके बाप की जागीर है, यू आर रॉन्ग। और ईरान इज वेरी पिस्ड ऑफ जब से सऊदियों को पाकिस्तान का पैक्ट ट्रम्प ने कराया। उसके बाद ईरान इज पिस्ड, और ईरान ने अपने संबंध पुतिन से बड़े अच्छे बनाए। याद रखिए, $25 बिलियन की सो कॉल्ड पावर डील। भाई $25 बिलियन में कौन सा पावर आता है, कितने पावर प्लांट आते हैं, और आप जानते हैं डील क्या है। तो मिडिल ईस्ट इज अगेन बॉइलिंग एंड इट विल इरप्ट। और याद करिए, यही स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि इस डील कैन बर्न द होल मिडिल ईस्ट। यही इस्लामिक जिहाद ने कहा था। और जब उनसे पूछा था, भाई ये तुमने ये क्यों बोला, उन्होंने कहा कि फिर ये ट्रम्प क्यों करा। बोला वो तो कह रहा कि मुझे कुछ टाइम मिल जाए, ये सारी इस्लामिक कंट्रियों के सपोर्ट से मैं पुतिन पे दबाव डालूंगा। दिस ऑल डील वाज डन टू शो वन मैन अप टू पुतिन, क्योंकि पुतिन उनकी बात नहीं मानता। पुतिन वही करता जो उसको करना था। मुझे जरा वन मैन अप दिखाना पुतिन को, इसलिए मैं ये डील कर रहा हूं, इसलिए मैं जरा पुतिन को उनकी औकात दिखा रहा हूं। ये इसका मानना था। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, एक बहुत बड़ा लफड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके आगे चलते हैं। एक दो बड़े इंपॉर्टेंट अमेरिका के पर्सपेक्टिव से खबरें आई हैं। मेरे पास टाइटल में जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। पहली खबर है H1B को लेके। ये जो H1B को लेके खबर है, H1B को लेके खबर ये है कि अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज अमेरिकन गवर्नमेंट को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को H1B पे सू कर लिया। जी हाँ, अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका मेंबर गूगल भी है, जिसका मेंबर फेसबुक भी है, जिसका मेंबर ये अमेजॉन भी है, इन्होंने, इस संस्था ने आज डिसाइड किया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को सू करेंगे H1B पे $1 लाख की फीस लगाने के लिए। अब आप बोलोगे कि सुमित भाई उनको क्या तकलीफ है। उनका कहना है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान था, हम बाहर से वर्कर ला पाते थे अपनी कंपनियों को, अपनी बिजनेसों को चलाने के लिए, आपने उसमें अवरोध डाला है और इसीलिए हम आपको सू कर रहे हैं। कह रहे आपका जो $1 लाख का फीस है, बड़ी बड़ी कंपनियां तो दे सकती है, पर एक स्टार्टअप है, एक मिड साइज कंपनी, एक छोटी कंपनी, वो $1 लाख का कहां से फीस दे देगी। तो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिविलेजेस और रेमेडीज दी थी, आप उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस और रेमेडीज को छीन के अपनी एक ऑटोक्रेटिक सत्ता चलाते हो। जबकि अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है अमेरिका में, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बॉडी मानी जाती है, आज की घटना ये है, अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बॉडी इज इन लॉगरहेड्स with Donald Trump's American administration। जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, I'm trying to make America great again, मैं अमेरिका में जॉब्स लाना चाहता हूं, मैं अमेरिका में संपन्नता लाना चाहता हूं, मैं अमेरिका में इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहता हूं, उसी अमेरिका की अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अमेरिकन गवर्नमेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को सू कर दिया। दो ट्राइड टू एड अ स्वीटनर, भाई ट्रंप ने अच्छा काम किया बोर्डोस को लेके, पर H1B को लेके हम आपके विरोध है। उन्होंने अपने मेंबर्स को बोला, आप आइए हम मिलके इसके खिलाफ मुकदमा डालते हैं। अगर आप इंडिविजुअली मुकदमा नहीं डालेंगे, बिकॉज ट्रंप इज विंडिक्टिव, वो फिर इनके पीछे आएगा। अगर आप इंडिविजुअली मुकदमा नहीं डालना चाहते, तो वी एज अ बॉडी फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ ऑल विल पुट अ क्लेम, और ये लॉसूट डाला।